भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति करें। आज हम आपको निर्जला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सभी जो कष्ट और संकट चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी, क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और यह एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है तथा मुख्य रूप से इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है तथा व्रत के सभी नियमों का पालन किया जाता है। निर्जला एकादशी वैसे तो सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना जल के, बिना फलाहार के इस व्रत का पालन किया जाता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक निरंतर चलता रहता है। यानी दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं, उनका भी आपको पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन आपको पराये अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन आपको शहद नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करें एवं भगवान के सामने बैठ करके संकल्प धारण करें। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भावना यानी आपके मन में कोई भी इच्छा है, कामना है, उसको लेकर के यदि आप व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प जब आप धारण करते हैं तो आपके हाथ की मुद्रा इस प्रकार होना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे। इस दिन अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख करके आप संकल्प धारण करें। 3 बार विष्णु 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 आपको बोलना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2079 मास नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंदवासरान्वितायां महा अद्य दिवसैः स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान विशेषसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तपोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम सर्व मन वांछित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम महा अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान के सामने आपको संकल्प प्रदान करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन भी किया जाता है। इस दिन आप अपने घर के पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी के नीचे रंगोली या फिर आप कोई चौक बना देवे, उसके ऊपर एक पटा या चौकी स्थापित कर देवे तथा उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और उसके मध्य भाग में आपको प्रभु का चित्र या फिर उनकी मूर्ति की स्थापना करें तथा सीधे हाथ की तरफ यानी भगवान के सीधे हाथ की तरफ एक कलश की स्थापना करें। वैसे तो इस दिन जल कुंभ का दान किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन एक मिट्टी का कलश ला करके उसके ऊपर एक खरबूजा रख करके उस मिट्टी के कलश का पूजन अर्चन किया जाता है। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करे तथा कलश का पूजन करे, भगवान नारायण का पूजन करे, लक्ष्मी नारायण का भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और सभी देवताओं का पूजन करने के बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं तथा इनको आप चंदन आदि सुगंधित वस्तुएं अर्पण करें, धूप दीप उनको अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को भोग लगाएं। भोग के लिए दूध से बनी सामग्री यानी दूध से बनी मिठाई का आप उपयोग कर सकते हैं या फिर आप फल का भी नैवेद्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो नैवेद्य आप प्रभु को समर्पण करते हैं उसमें तुलसी जी के पत्ते आपको रखना चाहिए और आसपास जल घुमा करके प्रभु को नैवेद्य समर्पित करें तथा आरती उतारे और उनको पुष्प अर्पण करें यानी पुष्पांजलि के लिए पुष्प अर्पण करें तथा एक नारियल यानी श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके प्रदान करना चाहिए। इस दिन प्रभु को वस्त्र आदि विशेष रूप से श्रृंगार जो है आपको करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें तथा इस दिन गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान का भी विशेष महत्व है। जल कुंभ कलश का दान भी इस दिन किया जाता है। इसके साथ ही छाता, कमंडल या जल पात्र का भी दान इस दिन किया जाता है। इस दिन गौ दान करने का बहुत पुण्य होता है। इसी के साथ इस दिन आप गौ सेवा के निमित्त भी सामग्री दान कर सकते हैं और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवा करके व्रत का पालना करने का विधान है। इस बार निर्जला एकादशी का जो तिथि का जो भ्रम बना हुआ है उसमें ऐसा है कि 10 जून 2022 शुक्रवार को सुबह 7:26 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि चूंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि 10 जून को दशमी युक्त एकादशी है। इसलिए 10 जून को आप एकादशी का व्रत बिल्कुल न करें। आप एकादशी का व्रत 11 जून 2022 शनिवार के दिन करें। इसी दिन सभी को व्रत करना चाहिए तथा इस व्रत का पालना 12 जून 2022 को यानी रविवार के दिन सुबह 5:49 से लेकर के 8:49 के मध्य आपको कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और यदि पूरे वर्ष की एकादशी में आप गलती से अन्न खा लेते हैं या कोई भी गलती आपके द्वारा हो जाती है, उस सभी गलतियों के निवारण के लिए कोई एकादशी होती है तो वो निर्जला एकादशी होती है। यानी 24 एकादशी का जो भी अपराध होता है उसका जो है प्रायश्चित निर्जला एकादशी के दिन आप कर सकते हैं।
इस दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको निर्जला निराहार यह व्रत करना होता है, यानी 24 घंटे यह व्रत निरंतर चलता है। और इस एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं काटवाना चाहिए, और माताओं बहनों को आईब्रो भी इस दिन नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह आपको एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपके घर पर याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें, उसे खाली हाथ न लौटाएं। तथा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। पेड़ से आप पुष्प तोड़ सकते हैं, प्रभु की सेवा के लिए, पूजा के लिए कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं। प्रभु की पूजा के लिए तुलसी जी के पत्ते तोड़ना कोई दोष नहीं माना जाता है। तुलसी जी का भी इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है, रोगी है, तो आप व्रत तो करें, लेकिन आप निर्जला व्रत न रखें। वैसे तो इस दिन निर्जला व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। साथ ही यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, लेकिन पूजन अर्चन और भगवान का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। यदि मासिक धर्म में माताएं बहनें आ जाती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन इस दिन नहीं करना चाहिए। इसी तरह गर्भवती माताएं यदि व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप कोई दवाई लेते हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है। और यदि आप आचमन के रूप में एक आचमनी जैसे जल पिया जाता है, एक आचमनी में लगभग 1 ग्राम जल होता है, एक आचमनी जल यदि आप पीते हैं तो जल पीने का कोई दोष नहीं होता है। और निर्जला निराहार यह व्रत 24 घंटे चलेगा, यानी 11 जून 2022 को एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक आपको जल का परित्याग करना है, यानी 11 जून के सूर्योदय के पहले आप जल भी पी सकते हैं, अन्य वस्तुएं भी आप सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक आपको निर्जला निराहार इस व्रत का पालन करना है। इस तरह आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको निर्जला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं, फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं, गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री राधरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। निर्जला एकादशी की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि एक समय की बात है, व्यास जी महाराज का आगमन 5 पांडवों के निवास स्थान पर हुआ। सभी पांडवों ने सबसे पहले व्यास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और भीमसेन व्यास जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, आप कृपा करके मेरी एक शंका का समाधान करिए। व्यास जी महाराज कहने लगे कि भीम, तुम्हें क्या शंका है? भीमसेन ने उनसे प्रणाम करके कहा कि मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि समस्त एकादशियों का व्रत करते हैं। पूरे वर्ष की जो सभी एकादशियां आती है उनका व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी एकादशियों का व्रत किया करो। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूं, उनकी आराधना भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, दान पुण्य भी कर सकता हूं, परंतु बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता हूं। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत किया करो। यानी प्रत्येक पक्ष की दोनों ही एकादशियों का, प्रत्येक माह की दोनों ही एकादशियों का व्रत आपको करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूं। मैं सब कर सकता हूं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं हो पाती है। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो केवल मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम की अग्नि है। सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए तो एक समय भोजन छोड़ना भी बहुत कठिन होता है। अतः कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल वर्ष में एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूं, हां वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई सरल मुझे व्रत बताइए। यह सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में यह एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा तुमको जल का उपयोग नहीं करना है।
यानी इस एकादशी के दिन तुम आचमन के रूप में जल पी सकते हो, स्नान जल से कर सकते हो, लेकिन इस दिन तुमको निर्जला निराहार बिना फलाहार के इस व्रत का संयम पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सरदस हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करे, उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके ब्राह्मणों को अन्नदान ब्राह्मण भोजन करवा करके इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इसके बाद भूखे और सत्पात्र को भोजन करवाए, फिर आप स्वयं भोजन करें। इससे पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी महाराज कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक होता है, और जितनी भी पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य होता है, समस्त तीर्थ की यात्राओं से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और कुंभ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, और जितने भी प्रकार के दान पुण्य बताए गए हैं, उन सबसे अधिक पुण्य यदि प्राप्त होता है तो वो निर्जला एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस संसार में निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उनको लेने नहीं आते हैं, वरन भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान के जो गण होते हैं, वो स्वयं उनके लिए विमान लेकर आते हैं और उस सुंदर विमान में बैठा करके उनको भगवान के परम धाम को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। और इस व्रत वाले दिन अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, और इस दिन गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करूंगा। आप मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य अवश्य प्रदान करें, और हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके और उसके ऊपर फल रख करके स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके करोड़ पल सोने दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ यागादि करते हैं, उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। यानी इस दिन भगवान के निमित्त हवन पूजन और विशेष अनुष्ठान करने का भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान माने जाते हैं, और अंत में वे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान उसने किया हो, चोरी की हो, गुरु के साथ दुश्मनी की हो, द्वेष किया हो, मगर इस निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौ दान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान्न व दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, तथा जल से भरस कलश का दान भी इस दिन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, कमंडल, इन वस्तुओं का दान करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल केवल और केवल निर्जला एकादशी से प्राप्त हो जाता है। पहले इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी था, लेकिन जब इसको भीमसेन ने किया, तब से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। निर्जला एकादशी की एक और पारंपरिक कहानी है।
जो लोकाचार में बताई गई है। एक समय की बात है, एक जाट का विवाह हुआ था और विवाह के बाद अपनी पत्नी को पहली बार लेने के लिए अपने ससुराल जा रहा था। अच्छी प्रकार से तैयार होकर के नए वस्त्र उसने धारण कर रखे थे और जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गौ माता दलदल में फंस रही थी। दलदल में निरंतर वह नीचे जाती जा रही थी। तब उस गौ माता ने उस जाट से कहा कि अरे भाई, तुम पहले मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं दलदल में निरंतर फंसती जा रही हूं। तब उस जाट ने कहा कि देखो, अभी मैं तुमको इस दलदल में आकर के बाहर नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने ससुराल जाना है और अपने सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जब वह आगे बढ़ गया तो गौ माता ने उसे श्राप दे दिया कि जा, कल तू गधा बन जाएगा। इस प्रकार गौ माता का श्राप उसको प्राप्त हो चुका था। वह अपने ससुराल पहुंच गया और अपनी पत्नी से कहा कि हम आज ही अपने घर को चलेंगे। उसके ससुर ने कहा कि दामाद जी, एक दिन और रुक जाओ, कल चले जाना। तब वह नहीं माना। पत्नी ने भी समझाया कि स्वामी, आज और रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना और अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि देवी देखो, मैं जब रास्ते में से आ रहा था तब एक गाय ने मुझे श्राप दे दिया है कि कल तुम गधा बन जाओगे, इसलिए आज ही मुझे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल में यदि मैं गधा बन गया तो मेरा सभी लोग अपमान करेंगे और हंसी का पात्र मुझे बनना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसकी बात को मान लिया और दोनों पति पत्नी उसी दिन अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगले दिन गौ माता के श्राप के कारण वह जाट गधा बन गया। अब बेचारी जाट की जो पत्नी थी बहुत दुखी हो गई। निरंतर इधर उधर वह अपना मजदूरी करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन एक राजा के राज्य में वह मजदूरी कर रही थी। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह गधा तुम्हारे साथ क्यों घूम रहा है? तब उस जाट की पत्नी ने कहा कि महाराज, मेरे पतिदेव को एक गौ माता ने श्राप दे दिया है और उनके श्राप के कारण ये गधे बन गए हैं। तब राजा ने वहां एक ऋषि निवास करते थे, उनसे पूछा कि आखिर किस प्रकार से इस व्यक्ति को पुनः गधे से मनुष्य की योनि प्राप्त हो सकती है। तब ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और राजा से कहा कि यदि इस व्यक्ति को, इस गधे स्वरूप व्यक्ति को कोई 100 एकादशियों का पुण्य फल प्रदान कर देगा तो पुनः इसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। तब राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जिसने भी एकादशियों का व्रत किया है वह अपनी एकादशी का व्रत इस व्यक्ति को प्रदान कर दे, जिससे इसको पुनः गधे से मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए। सारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, केवल एक बुढ़िया मिली जिसने 100 एकादशियों का व्रत किया था। वह आगे आई और पहले तो उसने मना कर दिया। जाट की पत्नी ने उससे बारंबार प्रार्थना की कि हे माता, आप मेरे पतिदेव को अपनी 100 एकादशियों का फल प्रदान कर दीजिए, जिससे आपकी अपार कृपा होगी और मेरे पतिदेव गधे से मनुष्य के रूप में पुनः वापस आ जाएंगे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर कहा कि मैं केवल तुमको 99 एकादशियों का फल ही दूंगी, एक एकादशी का नहीं दूंगी, और वो है निर्जला एकादशी। तब जाट की पत्नी ने बुढ़िया माता की बात को मान लिया और बुढ़िया ने 99 एकादशियों का फल उस गधे स्वरूप व्यक्ति जाट को प्रदान किया। इससे पुनः वह मनुष्य बन गया। चूंकि उसे 99 एकादशियों का ही फल मिला था, इसलिए मनुष्य तो वह बन चुका था, लेकिन उसके पीछे गधे की पूंछ लगी हुई थी। अब ऋषि के पास जाकर के उसने उपाय पूछा कि मेरी पूंछ कैसे समाप्त होगी और पुनः पूर्ण रूप से मैं मनुष्य कैसे बन पाऊंगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, उसी के पुण्य प्रताप से तुमको पुनः मनुष्य का संपूर्ण शरीर प्राप्त होगा और तुम्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा
और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तब जाट और उसकी पत्नी ने ऋषि की आज्ञा को मान करके निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से दोनों को जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसके बाद एक और पौराणिक कथा आती है। महिष्मती नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवान का परम भक्त था। ज्येष्ठ माह में एक समय वह अपने घर से निकला और वन में जाकर के वह ध्यान साधना करने के लिए निकल गया। एक सरोवर में उसने स्नान किया और स्नान करके सरोवर के समीप जो पेड़ था वहीं पर उसने ध्यान मुद्रा लगा ली। कुछ देर उसने ध्यान साधना की। उसके बाद उसने विश्राम करने के लिए वहीं पर अपना स्थान बना लिया। ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उस जंगल के सभी प्राणी, छोटे मोटे जीव जंतु उस सरोवर पर आकर के नित्य प्रति जलपान किया करते थे और उस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही स्थान था जहां पर सारे जंगल के प्राणी आकर के जल पिया करते थे। उस दिन सभी प्राणी वहां पर आने लगे, लेकिन उस ब्राह्मण के को देख करके डर के मारे पुनः भाग जाते और बिना जल पिए ही वहां से लौट गए। सभी प्राणियों को लगा कि पता नहीं ये कौन यहां पर लेटा हुआ है। उसको लेटा हुआ देख करके सभी प्राणी प्यासे ही वहां से चले गए और भरी गर्मी में वो जल नहीं पी सके। जल की प्यास के कारण कुछ छोटे मोटे प्राणियों के तो प्राण ही निकल गए और धीरे धीरे करके सभी प्राणियों ने वहां जल पीना बंद कर दिया। इससे कई प्राणी जो है अनजाने में मर गए और उस ब्राह्मण को उन सभी की मृत्यु का पाप लगा। इसके कारण कुछ समय व्यतीत हुआ और वह ब्राह्मण अपने घर गया तथा अपने घर उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसकी मृत्यु जब होती है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसके साथ में अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। केवल उसका एक बच्चा बचा हुआ है और उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका जो एक बेटा बचा हुआ था वह अपने घर में निवास कर रहा था। एक समय की बात है कि वह ब्राह्मण जो है अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण अब पक्षी बन जाते हैं। दोनों पति पत्नी पक्षी के रूप में पुत्र के आंगन में एक वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं। क्योंकि गर्मी का समय है, जल पीने की, दाने खाने की उनकी इच्छा होती है, इस कारण वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन वह ब्राह्मण का जो पुत्र था वह समझ नहीं पाया और उन पक्षी को भगाने लगा। वो नहीं भागते हैं तो वह उस पेड़ में आग लगा देता है और आग लगा देता है तो उन पक्षियों के पंख दोनों के जल जाते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। अब रात को वह ब्राह्मण का पुत्र अपने घर में सो रहा था। तब उसको सपने में आया कि दोनों पक्षी उसके माता पिता है। उसको जब यह बात ज्ञात हुई तो उसके समीप में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। उनसे जाकर के उसने पूछा कि आखिर क्या कारण है जो मेरे माता पिता पक्षी के रूप में बन गए हैं और किस पुण्य प्रताप से ये पुनः मनुष्य के रूप में प्राप्त होंगे और किस प्रकार इनकी मुक्ति हो पाएगी। तब विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि इन्होंने पूर्व जन्म में अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है और एक सरोवर पर जो बहुत सारे प्राणी जल पीने आते हैं इनकी वजह से वो जल नहीं पी पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अनजाने में इनके द्वारा उनकी हत्या का दोष इनके ऊपर लगा हुआ है। इस कारण तुम्हारे माता पिता पक्षी की योनि को प्राप्त हो गए हैं और तुम इनके मोक्ष के लिए, इनकी मुक्ति के लिए, इनको स्वर्ग प्राप्त करवाने के लिए यदि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी का निर्जला निराहार व्रत करोगे तो निश्चय ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान के पार्षद, भगवान के गण इनके लिए एक सुंदर विमान लेकर आएंगे और उस विमान के माध्यम से तुम्हारे माता पिता वैकुंठ लोक को, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकेंगे। ब्राह्मण के पुत्र ने उन विद्वान ब्राह्मण की संपूर्ण बातों को ध्यान दिया और संपूर्ण विधि विधान से उसने निर्जला एकादशी का व्रत किया
और अपने इस व्रत का सारा पुण्य प्रताप अपने माता पिता को प्रदान कर दिया, जिससे उसके माता पिता स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप निर्जला एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान या कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, भार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे,
प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाये नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नत्ते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडित तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक महानुभावों को, अपने परिचित लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अन्य सभी को आप शेयर करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करिएगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।